के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्रह क्या होते हैं, ठीक। ग्रह का नाम सुना है सबने? ग्रह गोचर, गांव में ग्रह गोचर तो सुना ही होगा, है, ठीक है। तो अब सब लोग जरा पीछे देखो, जरा घूम के। सबसे किनारे यहाँ पर बीच में क्या दिख रहा है? ये किनारे दिखा है, लेकिन ये हमारे सौरमंडल के बीच में है क्या? सूर्य। कहाँ सूर्य दिख रहा है? कहाँ? कोने पे, क्योंकि इसको हमने कोने के हिसाब से बनाया ना, इसलिए वो कोने पे दिख रहा है। लेकिन सूर्य हमारे सौरमंडल के बीच में है, ठीक है। तो अब देखो, इसके अलावा 8 ग्रह और हैं। हाँ, देखो सबसे पहले क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर चंद्रमा है, पृथ्वी है। अच्छा, चंद्रमा जो है वो ग्रह नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी के पास है, ठीक है। तो चंद्रमा की गिनती इसमें नहीं होगी। तो पहले फिर से शुरू करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न यानी शनि, जिसमें छल्ले होते हैं। देखो उधर दिखा, शनि। उसके बाद है अरुण, फिर क्या है? वरुण, ठीक। अब इनको ग्रह क्यों कहते हैं? इधर देखो सब लोग मेरी तरह। ऐसा है कि ऐसे खगोलीय पिंड, पहली बात तो जो अंतरिक्ष में वस्तुएं होती है, एक तरीके से वस्तु समझ लो, उनको खगोलीय पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड। हाँ, उसमें तारे होते हैं, उनमें ग्रह होते हैं, उनमें उपग्रह होते हैं, उनमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी हमें ग्रह समझना है ना। तो सूर्य के चारों ओर जो अपनी कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। समझ आई बात? ये जो 8 हैं, ये सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए इनको ग्रह कहा जाता है। अब ग्रह से निकला दूसरा शब्द उपग्रह। क्या निकला? उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? जैसे कि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही उपग्रह किसी दूसरे ग्रह के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सबने चंद्रमा देखा है? चंद्रमा किसने देखा है? चांद देखा है? निशु, तुमने चांद नहीं देखा? हाँ, कोई ऐसा है जिसने चांद ना देखा हो? देखा तुमने आदर्श? हाँ, तो चांद सबने देखा है। आप नीचे कर लो। अब ये हमें बताओ, तो चंद्रमा पास में दिखता है ना, तारों के हिसाब से तो बड़ा भी दिखता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हम लोगों की ग्रह से पास भी होगा। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। हाँ, और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। जो भी खगोलीय पिंड किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वह पृथ्वी का उपग्रह है। इसी प्रकार से ये तो हो गए प्राकृतिक उपग्रह, और भी आगे हम देखेंगे। हर ग्रह के कई सारे चंद्रमा होते हैं, पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, ठीक है। जैसे शनि है, शनि के बहुत सारे चंद्रमा है। बृहस्पति, उसके बहुत सारे चंद्रमा है। शनि के एक चंद्रमा का नाम टाइटन भी है, ठीक है। अब चंद्रमा इतने सारे हैं, उनका नाम भी है, ठीक। लेकिन वो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अब हमने उपग्रह समझ लिया। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। अब लेकिन हमने उपग्रह जो समझा वो प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि जिनको हमने नहीं बनाया है, जो प्रकृति में स्वयं बने, ठीक है, किसी कारण से। लेकिन ऐसे उपग्रह जिनको मानव बनाता है, इंसान बनाता है, हम लोग बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, और बनाने के बाद कहाँ भेज देते हैं? अंतरिक्ष में। जो नीला आसमान दिखता है उसके पार और ऊपर एकदम जहाँ अंधेरा दिखता है, काला काला, वहां भेज देते हैं। उसको भी हम लोग कभी जानेंगे, फिलहाल अभी ये जाना, वहां पर भेज देते हैं, ठीक है। बनाने के बाद रॉकेट में बिठा के रख के भेज देते हैं। अब वो उपग्रह का काम क्या होता है? पहली बात तो ये कि जो तुम लोग फोन पे बात करते हो, मोबाइल में कोई तार होता है? नहीं होता। तो कैसे हम लोग जो बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसका सिग्नल जाता है? उसके सिग्नल को ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उपग्रह कहाँ होते हैं? अंतरिक्ष में। सिग्नल यहाँ से वहां जाता है और वहां से दूसरे फोन में जाता है, तब बात हो पाती है, समझे? और इसी तरीके से उपग्रह का काम ये भी है कि जैसे हम न्यूज
जानकारी होती कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है या कुछ और होने वाला है, वो हमें उसी उपग्रह की सहायता से पता चल जाता है। तो उपग्रह कितने प्रकार के हुए? दो, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, मानव निर्मित। जैसा नाम है वैसा काम है, मतलब मानव निर्मित यानी कि जिसको मानव ने बनाया हो, जिसको मनुष्य ने बनाया हो। बात समझ में आई? उपग्रह क्या हो गए? जो कि किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम उपग्रह हम लोग यानी कि मनुष्य बनाते हैं, बनाकर अंतरिक्ष में भेजते हैं रॉकेट में रखकर, और उसी के द्वारा हम फोन पे बात कर पाते हैं, दूर संचार हो पाता है, संचार हो पाता है, टीवी में सिग्नल आता है, न्यूज आता है, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। साथ में हमें मौसम संबंधी सूचना भी उसी से प्राप्त होती है। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, चलो बंद करो।